हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साक्षी मंध्यान एंड आज मैं अपने पापा के साथ श्री एसपी सिंह जी के साथ, माय फादर इन लॉ, उनके साथ मैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करने वाली हूँ। बेसिकली काफ़ी दिन से मैं पापा को नोटिस कर रही हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक्स पे रिसर्च करते हुए, स्टडी करते हुए, एंड साथ ही साथ आई सॉ समथिंग रियली इंट्रीगिंग दैट पापा हैज़ स्टार्टेड chanting Lord Krishna's names, and it's quite interesting that he remembers a lot of names, like more than 250 300 names. So I thought that we should have a conversation around this and talk to him about how he went on to this journey. So Papa, भगवान श्री कृष्ण से ये जुड़ाव आपका कब और कैसे हुआ? भगवान श्री कृष्ण से तो भारत का संभवतः हर एक नागरिक जुड़ा हुआ है। बचपन हमारा राजस्थान में बीता है, इसलिए ज़्यादातर दोस्त या सामाजिक कार्यक्रम जहाँ भी हम जाते थे वहाँ पर चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो या कृष्ण लीला से संबंधित कोई कार्यक्रम हो, कुछ ना कुछ सीखने का हमेशा मौका मिलता रहा। जब पढ़े तब भी कृष्ण से संबंधित दोहे या मीरा, रहीम, इनके बारे में जब पढ़ते थे तो कृष्ण से जुड़ाव धीरे धीरे बनने लगा, बट एक बच्चे के नाते। फिर जब मैं राज्य सेवा में आया, मैंने राजस्थान सरकार से अपनी जो है करियर स्टार्ट किया था, तो मुझे याद आता है कि हम उदयपुर में ट्रेनिंग में थे और मेरे एक कलीग गोपाल दान चारण, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो उदयपुर के बिल्कुल नज़दीक एक नाथद्वारा करके जगह है जहाँ श्रीनाथ जी का, कृष्ण जी का एक नाम श्रीनाथ भी है। वहाँ उनका बहुत मशहूर मंदिर है जहाँ वो मुझे सबसे पहले 1984 में लेकर गए, और दैट वाज, इफ आई कुड से, दैट वाज माय ट्रिस्ट विद लॉर्ड कृष्णा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, धीरे धीरे उनके बारे में पढ़ता गया। और एक बड़ी रोचक चीज़ आपसे शेयर करनी है। मैं जब अपने करियर में आया, राज्य सेवा में आया राजस्थान सरकार की, तो मैं एक भीलवाड़ा नामक जगह पर मेरी सबसे पहले पोस्टिंग हुई। तो वहाँ एक कैलाश मुंदड़ा नाम के मेरे एक कर्मचारी थे, सहायक कर्मचारी थे। वो जब भी मुझे मिले तो मुझे वो जय श्रीनाथ जी कह के संबोधित किया करते थे, और जनरली नमस्कार या इस तरह से संबोधन होते हैं, बट मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ और धीरे धीरे श्रीनाथ जी के साथ ये जो जुड़ाव था, ये नाथद्वारा की मेरी मंदिर की विजिट्स के साथ और बढ़ता गया। अभी कुछ दिनों पहले, या हम ऐसा कहें कि करीब 2 साल पहले, मेरे करियर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और हम जो कार्य करते थे उसको छोड़ के कोविड के कारण या पारिवारिक कारणों से मैं काफ़ी हद तक राइटिंग वर्क में शिफ्ट हो गया हूँ। मैंने अपनी बिटिया के साथ लॉ के ऊपर, मेरा बैकग्राउंड लॉ का है, लॉ की किताबें कुछ लिखी हैं, और इस समय मैं 2-3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट लॉ या उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे कर रहा हूँ। बट इस दरमियान लॉर्ड कृष्णा और दूसरी तरफ गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च करना चालू किया, और धीरे धीरे इतना ज़्यादा उसमें मेरा, और जो तुम कह रही थी कि तुम मुझे देखती रहती हो, तो इसमें बहुत कुछ किया है। पर संभवतः ऐसा लगता है कि अभी समुद्र में केवल डुबकी लगाई है, अभी बहुत कुछ उनसे से निकालना मेरे ख्याल से शेष है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये तो। सो पापा, आपको क्या लगता है भगवान श्री कृष्ण जी का इस जन के लिए क्या संदेश है, क्या देकर संदेश गए हैं? भगवान श्री कृष्ण, तो हमारी आस्था हम सनातन धर्म के लिहाज से देखें या भारत के लिहाज से देखें, हम सभी की बहुत गहन निष्ठा उनके प्रति है। पर मैं जितना भी उनको पढ़ता गया, और मैं अभी लॉर्ड कृष्णा के बारे में एक बहुत ही जूनियर लेवल का मेरे ख्याल से स्टूडेंट हूँ, पर मैं जितना भी उनको पढ़ता गया मुझे ये लगने लगा कि लॉर्ड कृष्णा को भारत तक या हिंदू धर्म तक या हम भारतवासियों तक संकुचित करके रखना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। उन्होंने आज से करीब 5000 साल पहले एक आम नागरिक किस तरह से अपने जीवन को चलाएगा, क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी, किस तरह से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, किस तरह से वो अपने सारे कार्यकलापों को करेगा,
मेरे ख्याल से इस हमारे आज के जीवन में भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसके बारे में लॉर्ड कृष्णा ने भगवत गीता में आज से 5000 साल पहले ना बताया हो। और मेरे ख्याल से अगर मैं बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूँ तो लॉर्ड कृष्णा की तो बचपन से लेके और अंत तक उनके जीवन के हर स्टेज पे या फेज में इतना रोचक और इतना उत्साहवर्धक चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम केवल भगवत गीता पर ही केंद्रित करें तो भगवत गीता ने कुछ ऐसे लेसन्स या ऐसे उसका जो मेन एसेंस आमतौर पे लोग बाग कर्म थ्योरी या हम जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, हम उसके आसपास ही घूम के रह जाते हैं। बट अगर भगवत गीता को विस्तार से देखा जाए तो देखिए उसमें कई बड़े रोचक लेसन्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, उसमें जो सबसे सुंदर चीज मेरे को नजर आई वो थी कि एक बड़ा सिविलाइज्ड डिस्कोर्स जिसके अंदर प्रश्न पूछने वाला जवाब देने वाला बहुत ही सौम्यता के साथ मुस्कुराते हुए बिना किसी आर्गुमेंटेटिव लहजे के, बिना गुस्सा किए, और अगर किसी को समझाने में कुछ समय भी लग रहा है तब भी धैर्य ना खोते हुए काम कर रहे हैं। सो एक सिविलाइज्ड डिस्कोर्स का लेसन मिलता है। आप अगर उसको ध्यान से देखें तो उसमें यह भी देखने को आता है कि एक टीचर अगर उसको एकेडमिशियन से लिंक किया जाए तो एक टीचर एक ऐसी क्लास में गया है जहां पर एक बड़ा रिलक्टेंट स्टूडेंट है, तो उसको कैसे मोल्ड किया जाए, उसको कैसे सुधारा जाए, उसकी समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए, ये सीख भी हमको यहीं से मिलती है। कर्म पे हम ऑलरेडी बोल ही चुके हैं कि आपको, और उसमें एक बड़ी सुंदर चीज ये जो कर्मण्येवाधिकारस्ते है उसमें मैंने एक बड़ी सुंदर सी चीज निकाली कि प्ले फॉर द पर्पज ऑफ प्लेइंग, डोंट प्ले फॉर द पर्पज ऑफ विनिंग। तो उसका मतलब ये है कि एंड दैट डजंट मीन दैट इफ यू प्ले फॉर द पर्पज ऑफ प्लेइंग वी कुड प्ले रेकलेसली, नहीं, we have to play with a lot of sincerity, but we should not be at all worried about the result of what all we are doing। तो अगर हम उसको जिंदगी में उतारें इन सब चीज़ों को, तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त एक लेसन हमें मिलता है कि हमें पूरी कर्मठता से कार्य करना है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में बहुत अधिक चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो एक बड़ा कहीं डिस्कशन में भी मैंने ये कहा कि ठीक है, अर्जुन कृष्ण संवाद इस भगवत गीता का फाउंडेशन है, लेकिन वाई अर्जुन? आज हम में से हर एक व्यक्ति, हम सब अर्जुन हैं। हम सब की जिंदगी में चाहे कोई किसान है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई कंपनी एग्जीक्यूटिव है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, आप देखिए हर एक की जिंदगी में अर्जुन जैसा विषाद है, अर्जुन जैसा डिलेमा है। और देयरफॉर अगर भगवत गीता को हम ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि अगर इन 18 अध्यायों को किसी ने अच्छी तरह से देख लिया तो जिंदगी में जब भी आप बिल्कुल एकदम से आपको लगे कि सामने अंधेरा आ गया है, अब सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि अगर भगवत गीता के प्रश्नों को हम टटोलेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान ने हमारे लिए कोई सोल्यूशन रखा हुआ है। तो ये मैं तो ये कहूँगा, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हमने तो अभी समुद्र में केवल छलांग लगाई है, लेकिन बहुत पढ़ा इसके बारे में, चाहे वो गीता प्रेस गोरखपुर की रचना के द्वारा प्रकाशित किताबें हों या इस्कॉन जो संस्था है इनके बड़े अच्छे पब्लिकेशंस हैं, इन सब को पढ़ के एक ऐसा संबल मिला, एक ऐसी हिम्मत मिली कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने वर्ष पहले हमें वो सारे सॉल्यूशंस और बड़े अच्छे तरह से रखे हुए हैं। आपको केवल उनको टटोलना है, देखना है और अपने जीवन को संवारना है। ये मेरी जर्नी अभी चल रही है और ईश्वर की कृपा रहेगी तो बहुत ये अभी लंबी चलेगी। और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि भगवान कृष्ण का जो संदेश है, और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बड़ा स्पष्टता लिखा हुआ है कि हमें गीता का प्रसार भी करना है। ये जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया वो अर्जुन को संबोधित था, लेकिन एक तरह से ये पूरी मानवता को भी संबोधित है। तो हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि हम जितना उसको समझ पाते हैं उसको हम आगे एक्सपेंड करें ताकि सबको लाभ हो। इस दुनिया का हर एक अर्जुन जो है उसको सॉल्यूशन मिलना चाहिए।
ये मेरी मान्यता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन डेप्थ है ये। And in fact, if you guys are noticing, most of my in-depth knowledge about all of these interesting topics comes from Papa, and he mostly gives me a lot of learnings around these topics. So Papa, जो अभी हम ये बात कर रहे हैं, और जैसा कि मैं इनिशियली भी बोल रही थी कि मैं नोटिस करती हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण जी के नामों का उच्चारण करते हैं डेली। सो इसका कोई खास कारण है, आप ये किस वजह से कर रहे हैं? मैं एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ आपको। भगवान कृष्ण के हजारों नाम हैं, और नाम कौन रखता है? भगवान कृष्ण ने खुद तो नहीं रखे होंगे। सो आज भी अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखें तो हम देखते हैं कि हमारा एक ऑफिशियल नाम होता है, और वो व्यक्ति कहता है कि जी ये मेरा ऑफिशियल नाम है और ये मेरा पेट नेम या मेरा प्यार वाला नाम है। तो प्यार वाला नाम का मतलब क्या होता है? किसी ने प्यार से रखा। तो अगर भगवान कृष्ण के ऐसे हजारों नाम है तो आप सोचिए कितना प्यार उनको जनरेशन्स ने एक के बाद एक किया होगा। और मैं ये पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जितना सा मैं पढ़ पाया हूँ भगवान कृष्ण के बारे में, वो इससे कई गुना प्यार हम सबको करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और ये एक बड़ी पर्सनल, ये मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा पर्सनल सा एक घटना है। आज से करीब 2-2.5 साल पहले मेरे पिताश्री सदा निरंजन सिंह जी, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे राजस्थान में, फिर रिटायर हो गए थे। वृद्ध अवस्था के कारण थोड़ा अस्वस्थ रहने लगे, बहुत कमज़ोर हो गए थे। और वो दौर था करीब 2018 के मिडिल से लेके, और फिर 7 जनवरी 2019 को उनका देहावसान हुआ। वो जो 6-7-8 महीने या इससे भी थोड़ा अधिक जो पीरियड था, उसमें मैं और मेरी पत्नी जसप्रीत ने हम उनकी जो सेवा बन पड़ती थी हम उनकी सेवा करते थे, और अंतिम क्षण तक वो बहुत ही हमारे साथ उनका प्यार, लगाव, आशीर्वाद सब बना रहा। लेकिन मैंने उनको जब देखा कि धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं, और फिर 7 जनवरी 2019 को जब उनका निधन हुआ, तो मैं इमोशनली काफ़ी टूटा हुआ था। और द सेम गोज़ अबाउट माई वाइफ ऑल्सो। और मुझे उस समय कुछ ऐसा लगने लगा कि रोज़ रात को नींद उचाट हो जाती थी, और कोई ऐसे विचार आने, उनकी याद आनी, या वैसे कोई घर की बातों को लेकर कुछ चिंता सी होने लगने। और मैंने ये महसूस किया कि मैं जितना श्री कृष्ण के बारे में पढ़ता जा रहा हूँ, और मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, हर बार उनका कोई ना कोई नया नाम मुझे मिलता था पढ़ने को। तो मैं केवल, जैसे कहते हैं कोई एक्सपेरिमेंट जैसे होता है, कभी रात को नींद खुल जाए तो मैं उनके नाम बोलना चालू कर देता था। और ये जब कोविड स्टार्ट हुआ मार्च 20 में, तब तक आप समझ लीजिए कि मैं रोज कभी भी, ये नहीं कि मुझे कोई हमेशा ही मेरी नींद खराब होती थी, लेकिन जब भी मुझे ऐसा मैं नींद में परेशान हो जाऊं या रात को जाग खुल जाए, तो मैं उनके नाम लेना चालू कर देता था। और मुझे याद है मार्च, और मेरे 2-4 जो बड़े घनिष्ठ मित्र हैं उनको तो शायद इस बारे में पता भी है, जब मैंने ये यात्रा स्टार्ट की तो मैंने उनके नाम लेना चालू कर देना, और मुझे तब करीब 35 से 40 नाम आते थे। और मुझे इतना अजीब लगा कि मैं जो ही उनके नाम लेना चालू करता, मेरे ख्याल से कोई भी मौका नहीं था कि जब मैं 40 नाम ले पाता था, और उससे पहले मेरे को नींद आ जाती थी। तो मुझे ऐसे लगने लगा जैसे श्री कृष्ण है मेरे बिल्कुल सिरहाने आकर खड़े हैं या मेरा ध्यान रख रहे हैं। और धीरे धीरे मेरे अंदर ये जिज्ञासा बढ़ती गई। मुझे ये लगने लगा कि जो मैं राइटिंग और इस तरह का काम करता हूँ, उसमें मेरी ये जो मैं उनके नाम को चैंट करता हूँ या बार बार लेता हूँ, उससे मुझे बड़ा कंसंट्रेशन में या एकाग्रता में मुझे बहुत फ़ायदा होने लगा। और मुझे लगने लगा कि मेरे लिखने की शैली या मेरा रिटेंशन या मेरा एक्सप्रेशन या मेरी वोकेबलरी, ये मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरी मदद कर रहा है। और मेरी ये जिज्ञासा बढ़ती गई और ये नाम बढ़ते गए, और बढ़ते 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 अब तुम्हें विश्वास हो या ना हो, लेकिन अब मैं करीब 300 नाम एक साथ लॉर्ड कृष्णा के ले लेता हूँ। और ना केवल एक बार, मैं दिन में कई बार ही लेता हूँ।
और मुझे इतना आनंद आता है कि आजकल तो जब मैं रात को सोते समय या सुबह उठते ही लेता हूँ, तो ये बड़ा पर्सनल सा एक्सपीरियंस है, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे हर बार ये लगता है कि जब मैं उनके नाम लेता हूँ तो जैसे मैं उनकी गोदी में लेटा हूँ और मुझे थपथपा रहे हैं, तो मुझे ये फीलिंग आती है। और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो एक बारी हम ये प्रक्रिया करके देखें, तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा। तो मैं जो पढ़ता गया तो मुझे विभिन्न सोर्सेज से, विभिन्न किताबों से, बुक से, रेफरेंस बुक से, या उनकी जो कुछ मैंने ट्रिटाइजेस वगैरह पढ़ी, उनकी व्याख्याएं पढ़ी, तो मैं नाम जैसे जैसे याद करता गया, मुझे वैसे ही मैंने अपने मन में भी उसी तरह से उनको रखा हुआ है। तो मैं बैचेज में नाम लूंगा और मैं उसको काउंट भी करूंगा आपके सामने, और आप फिर उसको लिखते जाइएगा, और लास्ट में हम देखते हैं हम कितने नाम लिख पाते हैं। लेट्स स्टार्ट, है ना? तो आप इसको रख लीजिए, और हमारी उंगली के अंदर ये 14 पोर होते हैं, तो मैं उस तरह से काउंट करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। तो और मैं ये करते समय मैं अपनी आंखें भी बंद रखूंगा। So let's start. Yes, absolutely. So let's start with आनंद मोहन, अप्रमेय, ग्राहिल, ग्वाला, केवल, कन्नू, कांजी, कमलनाथ, मोहिन, मथुरानाथ, पद्महस्त, प्यारे लाल, प्यारे मोहन, रसीश, सूरी, सांवरिया, सर्वग्रह रूपी, सनातन सारथी, समदर्शी, विहास, वेंकट रमन, विभुमन, वत्सपाल, यादव। ये पहला बैच है, तो ये मैंने 14 और 10, आप 24 लिख लीजिए। अब हम दूसरे बैच की तरफ चलते हैं। ये मैं जैसे जैसे अध्ययन करता गया, इकट्ठे करता गया। अनादि, अनीश, असुमान, अव्युक्त, अरिजीत, अनुवृंदा, अब्जा योनि, अधिज्ञान, बलभद्र, भक्तवत्सर, चारुवेश, धर्माध्यक्ष, द्युति, देव, अधिदेव, गणश्रय, गोपीनाथ, ईष्ण, मेघाश्याम, जगत गुरु, नीतीश, पार ब्रह्म, परम पुरुष, पांडुरंग, त्रिभंगी, त्रिविक्रम, सत्यनारायण, सत्य संकल्प, सर्वपालक, वेद विद्या, वृषपर्व, विभुमत, वृषांतक, यज्ञ रूप, यज्ञ भोक्ता, यशोदा वत्सल। तो ये हमने 14 और 28 और 7, 35 नाम ये दूसरे बैच के हो गए। ये इतने डिफिकल्ट नाम है, मैं अभी सुन रही हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, और इस पर भी मैं बहुत गहन अध्ययन कर रहा हूँ। हर एक नाम का कोई अर्थ है, ये नाम ऐसे नहीं रखे गए, और मैं आपको बाद में बताऊंगा तो हर एक नाम की स्टोरी है, हर एक नाम के पीछे कोई बैकग्राउंड, कोई स्टोरी। किसी ने प्यारवश अगर वो नाम रखा है, जैसे हम उनको माखन चोर कहते हैं, तो सब जानते हैं वो माखन चोर थे। तो ये इन चीजों का बैकग्राउंड है। बट ये काफी डिफिकल्ट नेम्स हैं, जैसे आपने इनको याद किया है। सो वेरी डिफिकल्ट। So let's move to the third batch. Third batch. It is दर्श, जगचंद्र, जगत बंधु, केयूर, कृदाय, कृशांग, मित्रवत, पुण्य श्लोक, वेणु माधव, यदुनंद, श्यामंतक, सात्विक, समर्थ, सव्यसाची, शौर्य। तो ये 15 नाम हमने और ले लिए। ये तीसरा बैच हो गया। लेट्स मूव टू द फोर्थ वन नाउ। गौरन, कन्नन, हरिहर, वसुमंत, वियांश, वेदमोहन, वन बिहारी, एकेश्वर, सोमेश्वर, अमिताभ, निमीश, मुकुंद, कुणाल, पतित पावन, गुलजारी लाल। तो ये 15 नाम हमने फिर ले लिए। 89
है ना। अब आपने इसमें देखा कितने हमारे आसपास के नाम है। अमिताभ, मैं भी सोच रही थी कि तुम्हारा भी आने वाला है। साक्षी भी श्री कृष्ण का नाम है। निरंजन, मेरे पिताजी का नाम निरंजन सिंह जी था, निरंजन भी उनका नाम है। महेंद्र मेरे बड़े भाई हैं, गंगानगर रहते हैं, हमारा पैतृक स्थान है। महेंद्र भी कृष्ण जी का नाम है। अमित, हमारे कितने दोस्त हैं। सो ये नाम सब उनके हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज सर्व, विष्णु, योगिन, महात्मन, देव, देवदेव, अप्रतिम प्रभाव, भूत भावन, जगन निवास, कमल पत्राक्ष, केशनी शूदन, शैल बिहारी। ये 12 नाम हमने कृष्ण भगवान के फिर लिए। हो गए 101, है ना। अच्छा अच्छा, मैं काउंट कर रही अभी हूँ। आप आगे चलिए। सो इसके आगे शोभित, शालिग्राम, मोहनीश, रघुनंदन, जगन्नाथ, कुंदन, नागेश, निराकार, विश्वेश्वर। ये हो गए 9 नाम। ओके, ओके, अब हम आगे चलें। बिल्कुल। श्यामल, श्यामक, शंखधर, साकेत, श्रीहरि, बलि, कृष्णेंदु, जुगल, यदुनंदन, ठाकुर, ठाकर्षि, तीर्थयाल, त्रिवेश, तेजपाल, उन्नी कृष्णन, जसपाल, जय गोपाल, महेश्वर, नीलेश, पिनाकी, नित्यानंद, नवल किशोर, ब्रिज किशोर, ब्रिज मोहन, ब्रिज नंदन, ब्रिज गोपाल। तो ये 14 और 12, 26 नाम हमने और ले लिए। So ये हो गया 136। 136। अब एक बड़ा बैच है, वो आप ध्यान से, हाँ अब आप वो एक बड़ा बैच है। अच्युत, अभिजीत, अद्वैत, अपराजित, अभयंकर, आरीफ, अरिसुदन, अंतर्यामी, अनंत, अनंतजीत, अनंत रूप, अनंत वीर्य, भूतेश, भगवन, ब्रिजेश, बनमाली, बनवारी, बंकिम, बांके बिहारी, बाल मुकुंद, बाल गोपाल, बाल मुरली, बालेंद्र, बालेश्वर, बंशीधर, ब्रिजलाला, भानु, बद्री, बद्री नारायण, बद्री विशाल, चैतन्य, चिदानंद, चक्रपाणी, चक्रधर, चतुर्भुज, देवकी नंदन, देवकी सुत, देवेश, दीनबंधु, दीनानाथ, दयानिधि, दामोदर, धर्मवीर, द्वारिकेश, द्वारकाधीश, यशोदा नंदन, नंदलाला, वसुदेव, एकनाथ, गोविंद, गोपाल, गोविंदा, घनश्याम, गिरिवर, गिरिधर, गिरधारी, गिरिराज, गोपेश, गोपेंद्र, गोकुल, हरि, हरीश, हरि नारायण, ऋषिकेश, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, जयंत, ज्योतिरादित्य, जनार्दन, जगतपति, जगदीश, कुंज बिहारी, किशोर, कुमार, कन्हैया, कान्हा, कौस्तव, किसलय, कृष्णमूर्ति, कृष्ण गोपाल, कृष्ण मुरारी, कमलाकांत, लक्ष्मीकांत, लीलाधर, लोकेश्वर, मणिकांत, मुकुट बिहारी, मनहर, मनोहर, मुरली मनोहर, माधव, वेंकट, केशव, मदन, मुरारी, मुरलीधर, मधुसूदन, मोहन, मनमोहन, हरिमोहन, जगमोहन, महेंद्र, महाबाहु, सहस्रबाहु, नीरज, नटवर, निरंजन, नागर, नरवीर, नरोत्तम, नरसिंह, नारायण, ओमकार, प्रभु, पार्थसारथी, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, परमानंद, पवित्रा, पद्मनाभ, प्रद्युम्न, रास बिहारी, रणछोड़, राधेश, रुक्मिणेश, राधा रमण, राघव, राजीव लोचन, श्रेष्ठ, सखा, सुदर्शन, श्रीकांत, श्रीनाथ, श्री गोपाल।
सुनील, सुरेश, श्याम, श्याम सुंदर, त्रिलोकेश्वर, वामन, वासु, विहारी, विठल, वल्लभ, वेद वल्लभ, विश्वरूप, विश्वमूर्ति, विपिन बिहारी, योगेश, योगेश्वर, यदुराज, यदुवीर, यादव श्रेष्ठ, यदुनायक, युगंधर। तो ये हमने 70 और 70 140 और 14 154 और 155 नाम हमने इस बैच में लिए हैं। अब आप कहाँ पहुंच गए साक्षी? अब तो बड़ा मुश्किल है बताना कहाँ पहुंचे, काउंट करना पड़ेगा मुझे। तो ये हो गए आपके 291। 291। ओके, सो हम Like अब लास्ट why बैच की interesting? तरफ बढ़ते हैं। हम अब एक लास्ट बैच की तरफ बढ़ते हैं जिसमें तुम्हारा नाम भी आएगा। अचल, अजय, अजन्मा, अद्भुत, अक्षरा, अधिदेव, आदित्य, अनिरुद्ध, अमृत, आनंद सागर, बालकृष्ण, दयालु, प्रजापति, स्वर्गपति, योगिनमपति, द्वारकापति, मयूर, लोकाध्यक्ष, सर्वजन, परमात्मा, उपेंद्र, यादवेंद्र, सर्वेश्वर, ज्ञानेश्वर, कंजलोचन, रविलोचन, कमल नयन, निर्गुण, नंद गोपाल, नंद कुमार, नंद किशोर, पीतांबर, माखन चोर, नवनीत चोर, वर्धमान, वसुदेव पुत्र, वैकुंठनाथ, विश्वात्मा, विश्वकर्मा, सहस्रजीत, साक्षी, सनातन, सत्यव्रत, सत्यवचन, शांता, सुमेधा, पुण्य। सो हमने ये 42 और 5 47 नाम हमने आपको और दे दिए। 14 को 3 से गुना करें और 47। अब आप बताइए हम कहाँ पहुंचे हैं? आप पहुंचे 338 names पे। This is like commendable। अब आपको एक चीज बताऊं, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये मेरा कन्विक्शन है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं इस साल के अंत तक हर हालत में 500 नाम क्रॉस करूं। और आपको ये बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर कि मैं ये दिन में मैं 5 से 6 बारी मैं इनका उच्चारण करता हूँ, नहाते हुए, आते जाते, सोते उठते, या जब भी मौका मिले, या जब भी कोई बड़ा काम हम चालू करने वाले हो। आज भी आपके पास मैं आया हूँ, उससे पहले मैं ये सारा उच्चारण करके आया था। और पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि हम इन नामों की हिस्ट्री में भी जाएं, इनके बैकग्राउंड में भी जाएं। और कभी ना कभी मैं सारे मेरे श्रोताओं को या आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हर नाम के पीछे क्या और कृष्ण ने अपने हर नाम को जिया और पूरे इंद्रधनुषी रूप में जिया। सो ये उनकी, आई थिंक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ये आयाम था। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग है। इनफैक्ट आप जब बोल रहे हो कि हर नाम के पीछे स्टोरी है, तो मैं काफी क्यूरियस हूँ कि मैं अपने नाम के पीछे भी स्टोरी समझूं कि साक्षी तो उनका बहुत महत्वपूर्ण नाम था। बिकॉज ये कहा जाता है कि अगर हमें ये मालूम हो कि ईश्वर हम जो करते हैं उसमें साक्षी है, तो क्या हम कोई गलत काम कर पाएंगे? तो ये साक्षी तो मेरे ख्याल से उनका सबसे ज्यादा प्रचलित नामों में से है। इंटरेस्टिंग। मैं काफी खुश हूँ ये सुन के भी। इनफैक्ट सो इट्स क्वाइट मेडिटेटिव एंड आई थिंक इससे मैं खुद काफी प्रेरणा आज लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ वैसे इस पूरी जर्नी में मैंने आपको देखा जब आपने स्टार्ट किया था ये नाम बोलना। एंड स्टार्टिंग में तो मैंने आपसे काफी नाम सुने थे, फिर बीच बीच में सुने, बट आज जब मैं एक साथ इतने सारे नाम सुने और मैंने काउंट किए हैं, दिस इज रियली इंस्पायरिंग। मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है। इनफैक्ट इट गेव मी मोटिवेशन। मतलब मैं खुद इतनी ज्यादा इस समय मोटिवेटेड हूँ कि ये चीज मुझे भी थोड़ी सी सबको करनी है। हम देखिए, हम प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम तो केवल ये कह सकते हैं कि मुझे व्यक्तिशः इस पे व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को प्रिस्क्राइब करने के लिए कि किसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा, मैं कोई भी काम करता हूँ उनको समर्पित करता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको कहा, जब भी उनके नाम लेता हूँ
तो मन में भाव यही होता है कि मैं उनकी गोदी में लेटा हूँ और वो मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। सो मुझे बड़ा मजा आता है और मैं इसी में बड़ा खुश रहता हूँ। सो मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि बहुत जल्दी हम एक और वीडियो बनाएं विद मोर देन 500 नेम्स। और थैंक यू पापा फॉर दिस इसमें हम वंडरफुल। एक चीज मैं और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, जो मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मैंने गुरबाणी जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब के अलावा भी जो जितने सोर्सेज हैं, मैं उस पर भी कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता हूँ। और आपको ये जान के बड़ा बहुत खुशी होगी कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब में आप ये देखिए कि हरि का नाम जो है वो 8400 बार आया है। वाओ। और भगवान राम का नाम करीब 2500 बार, ये प्रभु का नाम करीब 1100-1200 बारी आया है, गोविंद का नाम बहुत बारी आया है। तो हमारी सबकी साझी परंपरा है। और मैं अब बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो हमारा सेंट्रल थीसिस है, मैं उसका और भगवत गीता का आपस में क्या सिंथेसिस हो सकता है। सब चीज़ें कॉमन हैं, केवल उनको देखने की आवश्यकता है, उनको भांपने की आवश्यकता है और उनको आर्टिकुलेट करने की आवश्यकता है। तो मैं उस पर काफ़ी डिटेल में काम कर रहा हूँ और ईश्वर ने चाहा तो कोई बहुत सुंदर चीज़ हम डेवलप करेंगे। इंटरेस्टिंग। फिर हम आगे चल के देखते हैं कैसे और इन टॉपिक्स पे बात करते हैं। हम जरूर इस पे बात करेंगे, इस विषय जरूर पे सोचना चाहिए। एंड आई एम लाइक रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर नेम्स। Certainly. Highly excited. So thank you, Papa. We'll have many videos together and it would always be with the blessings of the great Lord Krishna, जो हमेशा आपके आसपास हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और मेरे ख्याल से हम सबको प्रेरित करते हैं कि हम जो भी काम करें वो उनको साक्षी मान के पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ करें। तो बड़ा अच्छा लगा बेटा, खूब अच्छा काम करो, जिंदगी में हमेशा आगे से आगे बढ़ो, स्वस्थ रहो, खुश रहो और हमेशा पिछले दिन के मुकाबले आज और अच्छा बनने की कोशिश करो। थैंक यू। Thank you, Papa. थैंक यू।